अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मश्की सेट 1.3 का बाकी हिस्सा जो है वो हल करने जा रहे हैं। अब तक हम 4 सवालात हल कर चुके हैं। अब हम 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने सवाल नंबर 5 लिखा हूँ। सवाल नंबर 5 और 6 बिल्कुल एक ही किस्म के सवालात है और एक ही नहज से उसको हल किया जाएगा। तो सवाल नंबर 5 का ही ज़िमनी हिस्सा है सवाल नंबर 6। सिर्फ शक्ल के अंदर थोड़े से नामों को तब्दील किया गया। सिर्फ सवाल नंबर 5 हल कर रहा हूँ, छठा सवाल आप लोग हल करें। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक ज़ुअरबतुल इज़ला की शक्ल बनी हुई है। नाम है उसका PQRS। उसके दोनों भीतर PR और QS एक दूसरे को A पर कता कर रहे हैं। सवाल पढ़ते हैं। शक्ल में ज़ुज़न का PQRS, ये जो ज़ुअरबतुल इज़ला है दरअसल एक ज़ुज़न का है और ज़ुज़न का की तारीफ़ हमको पता है कि उसमें सिर्फ़ एक ही जोड़ी ज़िलों की जो है मुतवाज़ी होती है और दूसरी जोड़ी जो है गैर मुतवाज़ी होती है। तो ज़िला PQ मुतवाज़ी ज़िला SR, PQ और SR ये दोनों मुतवाज़ी हैं। और आगे उसने कहा कि AR बराबर 5 AP और AS बराबर 5 AQ हो तो साबित कीजिए SR, ये नीचे वाला ज़िला, बराबर 5 PQ। ये हमको साबित करना है। तो दरअसल ये सवाल जैसा कि हमको पता है मुतशाबिहत पर मबनी है, तो हमको यहाँ पर दो मुसल्लस मुतशाबह बताना होगा। जैसा कि ये दो ज़िले और ये दो ज़िले वहाँ दिए हुए हैं और ये तीसरा ज़िला इस मुसल्लस का बन रहा है और ये तीसरा ज़िला इस मुसल्लस का बन रहा है। तो मुसल्लस कौन से है, ये सवाल हमको इशारा देता है कि ये ऊपर वाला उल्टा मुसल्लस और ये नीचे वाला सीधा मुसल्लस, ये दोनों के ताल्लुक़ से बात की जा रही है। तो जैसा कि ये दोनों मुतवाज़ी है तो यहाँ पर हम मुतवाज़ी ख़ुतूत से बनने वाले ख़त तकाते के ज़ाविये देखेंगे। मुतवाज़ी ख़त ये दोनों हैं और ये उनका ख़त तकाते है। इससे बनने वाले मुख्तलिफ़ किस्मों के ज़ाविये होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए शुरुआत करेंगे हम। तो चलिए जवाब की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है ज़ुअरबतुल इज़ला PQRS में PQ मुतवाज़ी SR और ख़त या ख़ुतूत दो बताएंगे हम। ख़ुतूत PR और QS इनके ख़त तकाते हैं, इसलिए ज़ाविया P मुतमासिल ज़ाविया R, ज़ाविया Q मुतमासिल ज़ाविया S, ये मुतबादला ज़ावियों की आजमाइश है। जब ख़त मुतवाज़ी हो तो मुतबादला ज़ाविये उन ख़त तकाते से बनने वाले मुतमासिल होते हैं। जब दो मुसल्लसों के दो ज़ाविये मुतमासिल हो जाए तो ज़ाज़ा आजमाइश, इसलिए मुसल्लस PAQ मुतशाबा मुसल्लस SAR। और हम जानते हैं मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। तनासुब में होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं PQ बटे SR
बराबर AP बटे AR, लेकिन AR बराबर 5 AP ऐसे दिया हुआ है हमारे को, तो इसलिए 1/5 ये 5 तकसीम में आएगा और AR जो है AP की तकसीम में जाएगा। इस तरह से इसकी कीमत हमारे को 1/5 हासिल हुई। PQ बटे SR बराबर 1/5। तो तिरछा ज़र्ब कर लेंगे। तिरछा ज़र्ब करने पर हमारे को हासिल होगा 5 इधर ज़र्ब में जाएगा, SR इधर जाएगा, तो 5 PQ बराबर SR, और हमको यही साबित करना था। ये ज़र्ब में गया 5 और ये इधर ज़र्ब में गया, तो इस तरह से SR बराबर 5 PQ। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल दिया हुआ है एक मुतवाज़िउल इज़ला के ऊपर। ABCD एक मुतवाज़िउल इज़ला है, यानी इसके मुकाबिल के ज़िले जो है मुतवाज़ी है, और BC पर नुक्ता E इस तरह से लिया हुआ है कि ये जो ख़त है इसको अगर हमने बढ़ा है तो ये AB को नुक्ता T पर कता करता है। तब हमारे को साबित करना है कि DE ज़र्ब BE बराबर CE ज़र्ब TE। तो पता चल रहा है कि ये दो मुसल्लसों के ताल्लुक़ से बात हो रही है। ये दोनों मुसल्लसों के अंदर हमारे को मुतशाबिहत का इस्तेमाल करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। ABCD एक मुतवाज़िउल इज़ला है, इसलिए AB मुतवाज़ी CD और AD मुतवाज़ी BC। तो हमको सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, AB मुतवाज़ी CD का, और शक्ल से ख़त DT इज़ला AT और CD का ख़त तकाते हैं। और जैसा कि इससे पहले हमने देखे, ख़त तकाते से बनने वाले मुतबादला ज़ाविये जो है मुतमासिल होते हैं, तो यहाँ पर भी वही बात आएंगी कि ये दोनों ज़ाविये मुतमासिल हो जाएंगे। Z की जहाँ शक्ल बनती है वो मुतबादला होते हैं, तो ये वाला ज़ाविया ये ज़ाविये के मुतमासिल हो गया। उसी तरह ये एक Z जैसी शक्ल बनेंगी, तो यहाँ बनने वाला ज़ाविया इस ज़ाविये के मुतमासिल हो गया। यहाँ भी ज़ाज़ा आज़माइश का ही इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए मुतबादला ज़ावियों की आज़माइश से हम लिख सकते हैं कि ज़ाविया D मुतमासिल ज़ाविया T, ज़ाविया B मुतमासिल ज़ाविया C। इसलिए मुसल्लस ये वाला CDE मुतशाबा मुसल्लस BTE आज़माइश का नाम भी लिख देंगे हम, ज़ाज़ा आज़माइश।
और हम जानते हैं मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। इसलिए अब यहाँ पर हमारे को तरतीब से लेना होगा। जैसे यहाँ पर उसने शुरुआत में डी ई लिया है तो यहाँ से डी ई लेना होगा, डी ई। अब यहाँ से दूसरा और तीसरा तो यहाँ से भी दूसरा और तीसरा यानी टी ई, डी ई बटे टी ई बराबर। अब इसके बाद यहाँ उसने लिया है सी ई, सी ई पहला और तीसरा, तो इधर से भी पहला और तीसरा बी ई। अब इसको अगर हम तिरछा ज़र्ब कर ले तो तिरछे ज़र्ब के लिहाज से ये बन गया डी ई ज़र्ब बी ई बराबर सी ई ज़र्ब टी ई, और हमको यही साबित करना था। डी ई ज़र्ब बी ई बराबर सी ई ज़र्ब टी ई। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से एक ही आजमाइश का इस्तेमाल किए ज़ाज़ा, और उसमें भी एक ही चीज़ का इस्तेमाल किए हमने कि दो ज़िले मुतवाज़ी हो तो मुतबादिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मुतबादिला ज़ावियों की आजमाइश से दो जेड की शक्लें बनी, ऊपर वाली शक्ल में भी यहाँ भी एक जेड ये बना और एक जेड ये बना। तो इस तरह से दो जेड का इस्तेमाल करके दो दो जोड़ियाँ बनाए और साबित किए। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आठवां सवाल जो है उसमें दो मुसल्लस हमको साफ तौर से नज़र आ रहे हैं, ए बी पी और सी डी पी। ये दो मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर उसने कहा है कि कतात ए सी और बी डी एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता कर रहे हैं, यानी ये सीधे सीधे है, इसलिए ये मुतकाबिला ज़ाविये हुए और मुतकाबिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसका आगे और एक हिस्सा ये दिया हुआ है कि ए पी बटे सी पी बराबर बी पी बटे डी पी। तो यहाँ दो ज़िले हैं और एक ज़ाविया मिल गया है, यानी हमारे को सवाल इशारा दे रहा है कि यहाँ ज़िल आजमाइश का इस्तेमाल होने वाला है। ज़िलों के नाम भी कुछ इसी तरह से है, जैसे ए पी और बी पी और उनके बीच में ये ज़ाविया आ गया। ज़िल आजमाइश का इस्तेमाल करके हम आसानी से जवाब हासिल कर सकते हैं। मुसल्लस ए बी पी और मुसल्लस सी डी पी में अब एक से एक मुताबिकत तय करनी होंगी हमको। ए बी पी एक से एक मुताबिकत जैसा उसने नाम दिया है उसी लिहाज से ही यहाँ पर हम एक से एक मुताबिकत तय करेंगे। ए बी पी सी डी पी के लिहाज से ज़ाविया ए पी बी मुतमासिल ज़ाविया सी पी डी। और ये क्यों मुतमासिल है? तो हम 9वीं जमात में सबसे पहला जो मसला पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, मुतकाबिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो मुतकाबिला ज़ाविये इसलिए मुतमासिल हुए और ए पी बटे सी पी बराबर बी पी बटे डी पी। तो ये कहाँ से लिखे हमने? ये सवाल के अंदर हमको दिया हुआ है। अब दो ज़िले और उनके दरमियान का ज़ाविया, इस आजमाइश को ज़िल आजमाइश कहते हैं। उस लिहाज से मुसल्लस ए बी पी मुतशाबा मुसल्लस
CDP। आजमाइश का नाम है ज़िलज़ाज़िल। ज़िलज़ाज़िल आजमाइश की रूह से दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो गए और हमको यही साबित करना था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है अगला सवाल। एक मुसल्लस है, बड़ा मुसल्लस ABC, उसमें नुक्ता D जो है ज़िला BC पर लिया हुआ है और उसको A से जोड़ा हुआ है और दो ज़ावियों पर एक जैसी अलामत बनी हुई है। यहाँ पर ये जो ज़ाविया है ADC और ये वाली शक्ल का मुसल्लस का ये ज़ाविया दोनों एक जैसे यानी मुतमासिल है। तो सवाल पढ़ लेते हैं हम। शक्ल में मुसल्लस ABC में ज़िला BC पर नुक्ता D इस तरह है कि ज़ाविया BAC, यही ज़ाविया जिसका भी जिक्र किए, मुतमासिल ज़ाविया ADC। तो हमको साबित करना है C1 व 2 बराबर CB ज़र्ब CD। यानी हम अगर गौर करें तो ये बड़ा मुसल्लस ABC लेना होगा और ये छोटा मुसल्लस ADC लेना होगा। इन दोनों मुसल्लसों में एक से एक मुताबिकत के लिहाज से हमको बात करनी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम। मुसल्लस ABC और मुसल्लस ADC में ABC एक से एक मुताबिकत अब तय करना है। तो पहले नंबर पर ज़ाविया A लिए तो यहाँ पर पहले नंबर पर ये वाला ज़ाविया लेना पड़ेगा D हो गया। अब उसके बाद ज़ाविया C जो है ये छोटे मुसल्लस में भी है और बड़े मुसल्लस में भी है, यानी ये तीसरे नंबर पर जाएगा। तो फिर दूसरे नंबर पर आना है यहाँ ADC में से A और C दोनों में तीसरे नंबर पर है। ABC एक से एक मुताबिकत DAC के लिहाज से। ये मुताबिकत बहुत सही लिखना ज़रूरी है। अगर इसमें गलती होती है तो अपना सवाल किसी भी तरह से जवाब की सिमत में सही नहीं बढ़ेगा। तो इस लिहाज से ज़ाविया, अब जो उसने दिया था वो ज़ाविया लिख लेते हैं हम। BAC मुतमासिल ज़ाविया। अब यहाँ हमने BAC लिए तो उसी लिहाज से हमको ADC इस तरह से लिखना होगा, ADC। और यही बात उसने यहाँ पर भी बयान किया है, ये दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया हुआ है। उसके बाद ज़ाविया C, मुख्तसर भी लिखे तो चलेगा या पूरा लिखे तो भी चलेगा। ज़ाविया ACB ये वाला मुतमासिल ज़ाविया ACD ये मुश्तरिक ज़ाविया, ये मुश्तरिक ज़ाविया। अब दो ज़ाविये वाली आजमाइश यानी ज़ाज़ा, इसलिए मुसल्लस ABC मुतशाबा मुसल्लस DAC। आजमाइश का नाम ज़ाज़ा आजमाइश। और हम ये कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। अब जो सवाल है वो मुताबिकत के लिहाज से ही सही बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमको पहले लेना होगा AC पहला और तीसरा। तो यहाँ पहला और ये तीसरा है DC बराबर। अब यहाँ पर हमको लेना होगा दूसरा और तीसरा।
दूसरा है ए और तीसरा है सी। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा आ रहा है बी सी, यहाँ ए सी और यहाँ बी सी, बी सी बटे ए सी। नीचे हम छोटे मुसल्लस के ज़िले ले रहे हैं और ऊपर बड़े मुसल्लस के ज़िले, क्योंकि पहले बड़ा मुसल्लस और बाद में छोटा मुसल्लस। अब इसको तिरछा ज़र्ब करेंगे हम। ए सी ज़र्ब ए सी बराबर बी सी ज़र्ब डी सी। अब सवाल में जो है सी पहले लिखा हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या हम कर भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए सी ज़र्ब ए सी यानी ए सी कुव्वत 2 बराबर बी सी ज़र्ब डी सी, या सी ए कुव्वत 2 बराबर सी बी ज़र्ब सी डी। वही चीज़ है, ज़िला इधर से लो या इधर से लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो हमको चाहिए था वो हासिल हुआ कि सी ए कुव्वत 2 बराबर सी बी ज़र्ब सी डी। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये मश्क पूरी हुई। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम इससे आगे का हिस्सा देखेंगे। ये भी मसला जो है इसके आगे के जाने वाला अहम मसला है। अल्लाह हाफिज़।